फीट सी लेवल के ऊपर हैं और 385 माइल्स पर आवर स्पीड पर यात्रा कर रहे हैं। बे ऑफ बंगाल समंदर की विजिबिलिटी नहीं है। ये टेम्पररी टर्बुलेंस सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा। सिट बैक एंड रिलैक्स। भारी बारिश और तूफान के चलते विमान बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गया। उधर अभिरूप निकोबार आइलैंड्स के तट पर एक नेवी टीम ऑपरेशन संभाल रहा था। इंडियन वाटरवेज के अंदर एक चाइनीज जहाज की घुसपैठ ने उन्हें व्यस्त कर दिया। उसको अयाना का फोन आया। अयाना की हालत जानने के बाद उसने अपनी मां से अयाना को हॉस्पिटल ले जाने को कहा और सुबह सबसे पहले वहां पहुंचने का वादा किया। अयाना घर के बाहर कैब में बैठी थी और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। डर से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो कैब की सीट पर बैठे हुए अपनी सास का इंतजार कर रही थी, जो घर के अंदर से कुछ सामान लेकर कैब में आने वाली थी। दर्द से अयाना ने रोना शुरू कर दिया। विंडशील्ड में से उसने बादलों में मुस्कुराता हुआ शैतान का चेहरा देखा, जो कुछ सेकंड्स में ही गायब हो गया। तूफान और तेज हो गया था। आसपास के पेड़ मानो उखड़ने वाले थे। अयाना की सास घर लॉक करके जरूरी सामान लेकर बारिश में भीगती हुई कैब की तरफ आ रही थी, लेकिन मेन गेट के पास पहुंचते ही वो फिसल गई और उसका सर जमीन से टकराया और अगले ही पल आसमान में से बिजली की एक चमक निकली, जो सीधे अयाना की सास पर आकर गिर गई। सामने कैब में से अयाना ने देखा कि एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ने उसकी सास के मांस और हड्डियों को जलाकर राख कर दिया। इस भयानक मंजर को देखकर अयाना की आवाज तक नहीं निकल पाई। कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखें फटी रह गई और फिर एक चीख के साथ वो जोर जोर से रोने लगी। अयाना ने अपनी टैक्सी के पीछे का दरवाजा खोला। तेज हवा और बारिश का पानी जोर से उसके चेहरे से टकरा रहा था। उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही एक और बिजली जमीन पर गिरी। अयाना डर से सहम गई और सुन्न होकर खड़ी रह गई। तभी कैब ड्राइवर ने उसे आवाज दी, मैडम तूफान बढ़ रहा है, हमें चलना चाहिए। अयाना टैक्सी में फिर से बैठ गई। अयाना सारी उम्मीदें खोकर टूट चुकी थी। एक चीज जो उसे जिंदा रखे हुई थी वो था उसका अजन्मा बच्चा और उसके लिए प्यार। कैब तेज बारिश में पानी को चीरते हुए हॉस्पिटल पहुंची। 26 दिसंबर की तारीख कैलेंडर पर चढ़ चुकी थी और सुबह 4 बजे इमरजेंसी रूम में अयाना दर्द से कर्रा रही थी। नर्स, अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल लग रही है। अगर हम सिजेरियन नहीं करेंगे तो हम दोनों को खो सकते हैं। डॉक्टर ने प्रोसेस शुरू किया। डॉक्टर, शी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में सिमट गया है। हम सही रास्ते पर हैं क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक है। डोंट लूज योर फोकस गाइस। सुबह 6:28 पर अयाना ने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अयाना को महसूस हुआ जैसे उसके आसपास पूरी दुनिया हिल रही हो। नीचे जमीन, उसका बिस्तर, आईवी ड्रिप स्टैंड, उसके बगल में रखा पानी, सब कुछ हिल डुल रहा था। इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर 9.1 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल वाला समुद्र के अंदर एक बड़ा भूकंप आया था। सुबह 7:30 बजे अयाना को पूरी तरह होश आया। उसने देखा कि वो एक एसी प्राइवेट वार्ड में थी। उसके बाएं हाथ पर ड्रिप चल रही थी और फिर उसकी नजर टीवी पर चलती न्यूज पर गई। ब्रेकिंग न्यूज।